चलिए, इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आरएसएस प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद्य का बयान सामने आया है। सीएम के कौशल्या माता मंदिर और गौठान दिखाने के लिए आमंत्रित किए जाने पर उन्होंने कहा है कि किसे आमंत्रण दिया, मुझे आमंत्रण नहीं मिला। तो इस खबर पर लगातार आप तक जानकारी उन्हें नहीं मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी उन्होंने कहा है कि भारत को जोड़ने का काम जो भी करेगा वो अच्छा है, लेकिन तिरस्कार के साथ जोड़ा जाए तो वो ठीक नहीं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि वो सब काम कर रही है जो आप लोग चाहते हैं, और आप लोग को आमंत्रित भी किया है कौशल्या मंदिर दर्शन करने आने के लिए। किसको आमंत्रित किया है? कहाँ भेजा आमंत्रण? कहाँ भेजा आमंत्रण? मीडिया से कहा है। आप आमंत्रण कैसे भेजते हैं? मतलब आप लोग के पास आमंत्रण नहीं आया है? मेरे पास तो नहीं आया। चलिए, तो आपने ये भी सुना कि आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन वैद्य का क्या बयान सामने आया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही बेहद मुखर नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं, वहीं हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी, साफ तौर पर सीएम ने तो निमंत्रण दिया है, लेकिन यहाँ पर मोहन वैद्य जी का कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। देखिए, आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, और आरएसएस को सब जानते हैं संस्कारित एक संस्था है। ये केवल राजनीति करने के लिए एक बयानबाजी के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है व्यक्ति को देख के इस तरह का यदि वास्तव में दिल से यदि इच्छा आमंत्रण की है तो मुझे लगता है उनको उनके राज्य में यदि वो आए हुए हैं तो उनको व्यवहारिक तौर पर और व्यवस्थित तौर पर आमंत्रण देना चाहिए था, जिसके बारे में उन्होंने आज कहा है। सामान्यतः वो कहते नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। तो आमंत्रण देने का तरीका जो हिंदुस्तान में है, भारत में क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, किस तरीके से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इस बात को भूपेश बघेल जी को, सरकार को समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय ये है कि मोहन भागवत जी को वो क्या दिखाएंगे गौठान। मैं उनको आज के आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, वो मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लें कि मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि उनके बनाए हुए गौठान वो जिस दिन स्वीकार करेंगे मैं घूमकर उनको दिखा देता हूं, और जब वो खुद देख लेंगे स्थिति तो शायद वो फिर किसी प्रकार की हिम्मत नहीं करेंगे किसी को आमंत्रण देकर कि हमारे यहाँ के गौठान को देखिए। वास्तविकता से परे गौठान की स्थिति है, और मैं किसी को भी, अभी आपके प्रवक्ता भी इसमें जुड़ेंगे कांग्रेस के, यदि वो स्वीकार कर लें तो मैं उनको दिखा देता हूं कि चलिए गौठान की स्थिति क्या है। बिल्कुल जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, एक तरफ तो आरोप कि जिस तरह से आमंत्रण देने की संस्कृति है उस तरह से आमंत्रण दिया नहीं गया, दूसरी तरफ आपको चुनौती भी दी जा रही है कि आप चलें और गौठान की स्थिति को खुद देख लें। देखिए, ये बात तो सार्वजनिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहजता पूर्वक कहा था कि आरएसएस का यहाँ का शिविर लग रहा है और उनके ध्येय की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार प्रयत्नशील है। हमने गोबर खरीदी का कार्यक्रम चालू किया है, गौमूत्र खरीदी का कार्यक्रम चालू किया है, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किया है, राम वन गमन पथ हम बना ही रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं, अगर वो देखना चाहे तो उनको मैं निश्चित रूप से इन जगहों को दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने आमंत्रण दिया है। अब इसका कोई कार्ड वार्ड तो छपा नहीं है, तो अगर इसको इस ढंग से स्वीकार कर लिया जाता और माननीय मोहन भागवत जी की इच्छा व्यक्त करते कि हम कहीं जाना चाहते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उसको पहल करके सम्मान पूर्वक उन स्थानों को भ्रमण कराने के लिए तत्पर है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। दूसरी बात, गौठान को देखने की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को 8,880 गौठानों में से कुछ गौठानों में थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, वही दिखेगी। मगर मैं स्वयं संजय श्रीवास्तव जी को कई ऐसे गौठान दिखा सकता हूँ जिनको देख करके उनको सुखद आश्चर्य होगा। तो ये योजनाएं अभी चल रही हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही अभिनव योजना है और कालांतर में इसका बहुत सुपरिणाम छत्तीसगढ़ को मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चलिए, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में आरएसएस की ये बैठक थी जिस पर ये अब आमंत्रण आपने उनको दिया है, उन्होंने आपको दिया है, कौन स्वीकारता ये भी देखना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की लगातार जारी है। अब आरएसएस से भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर क्या कुछ बयान सामने आया, ये भी पहले आपको सुनाते, फिर इस पर अपने दोनों ही गेस्ट के साथ चर्चा भी करेंगे। ऐसा है कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है उसको पहचान लेकर
अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, थोड़े पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उससे भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है। तो दर्शकों ने भी सुना, हमारे दोनों गेस्ट ने भी सुना होगा कि मोहन वैद्य जी ने क्या कहा है। सुरेंद्र जी, इस पर आपसे प्रतिक्रिया सबसे पहले लेना चाहूंगी मैं कि भारत जोड़ो यात्रा का एक तरफ तो उसे उन्होंने सराहा है कि ये अच्छी बात है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जो भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तिरस्कार के साथ जोड़ा जाए ये सही नहीं है। किस तिरस्कार की बात वो कर रहे हैं? ये तो वही बता सकेंगे, तिरस्कार की बात तो है ही नहीं। भारत जोड़ो का तात्पर्य ये है कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति को जोड़ने का प्रश्न नहीं है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति में कोई समस्या नहीं है। भारत में जो विभिन्न जातियों में, विभिन्न समाज में, विभिन्न भाषाई लोगों में जो मतांतर हो रहे हैं और जो सहिष्णुता घट रही है, इसको जोड़ने के लिए लोगों को, भारत में रहने वाले लोगों के दिलों को आपस में जोड़ने का यह अभियान है। और हम भी कहते हैं कि कोई भी भारत का वासी इसमें जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। और हम तो आह्वान करेंगे, आइए सब मिलजुल करके भारत को जोड़ें, भारत के लोगों के दिलों को जोड़ें और भारत के सभी लोग मिलजुल करके देश के विकास में भागीदार बने। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, सभी के साथ न्याय सुनिश्चित हो, सभी की उन्नति सुनिश्चित हो और सभी निर्भय होकर के राष्ट्र के उत्थान में अपना अपना योगदान दे सके। भारत जोड़ो अभियान का अर्थ यही है, मैं जहां तक समझता हूँ। संजय जी, देखिए, ऐसा है कि भारत जोड़ो अभियान, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भागवत जी ने जिस बात को कहा कि भारत जोड़ने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई संस्था काम करती है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हर एक व्यक्ति का काम प्रतिदिन प्रति सेकंड ये होना चाहिए कि भारत एकता और अखंडता के साथ में जुड़े रहे। लेकिन दूसरा विषय ये है कि जिस तरीके से आज की स्थिति में जब भारत विखंडित हुआ, आपको जानकारी है, यही राहुल गांधी उनके नाना जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देश जो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ, तो मुझे लगता है इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आप भारत को जोड़ेंगे। और मुझे लगता है विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक यात्रा है और कांग्रेस को अभी भारत जोड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, बेहतर जुड़ाव है, दुनिया के अंदर में भारत चमक रहा है। अभी विशुद्ध रूप से इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस को तो अभी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस विभाजित होती चली जा रही है, कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर होती चली जा रही है, तो मुझे लगता है इसी अभियान के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। चलिए, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ आरएसएस समन्वय बैठक छत्तीसगढ़ में जारी है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा देश में है। अब इसमें जनता दोनों ही चीजों को देख रही है, किस तरह से भारत जुड़ता और किस तरह से होता है, मिलना होता है। तो एक बार मिलकर अपने अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। ये कोई निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है, क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का पहले से मान्यता है। इनकी निर्णय प्रक्रिया के फोरम अलग अलग होते हैं, तो कुछ विचार की दिशा लेकर अवश्य जाते यहाँ से, लेकिन सारे निर्णय अपने अपने संगठन के फोरम पर इनके होते हैं। यहाँ कोई निर्णय करने वाला विषय नहीं था। अभी स्वाधीनता के 75 वर्ष का उत्सव चल रहा है, इसको लेकर अनेक संगठनों ने काम भी किया और आगे कार्यक्रम होंगे। उन संगठनों ने क्या क्या किया वो कहने का तो उनको अधिकार है। एक सैंपल का 2-4 संगठनों का उल्लेख करूंगा मैं। जैसे शैक्षिक महासंघ ने 2 लाख विद्यालयों में देश भर में एक साथ कार्यक्रम किया। विद्यार्थी परिषद ने करीब 87,000 स्थानों पर तिरंगा ध्वज लहराया। संस्कार भारती जो कलाकारों के बीच में काम करती है, तो वंदे मातरम गौरवगान 15 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गान किया था। ऐसा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का गान करके उनका पुनस्मरण किया गया। अनेक स्थानों पर ऐसे अपरिचित
के प्रसंगों पर आधारित 75 नाटकों की श्रृंखला भी की गई। कुल मिलाकर ध्यान में ऐसा आया, सारे लोगों के ध्यान में आया कि ये करीब 100 वर्ष तक जो चला स्वाधीनता का संग्राम, इसमें भारत का कोई प्रदेश, कोई जाति, कोई जनजाति, कोई वर्ग बाकी नहीं रहा जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। केवल कुछ लोगों के नामों की चर्चा अधिक होती है। पहली बार सारे देश ने अनुभव किया कि सबका सहभाग था। अनेक लोगों के को पता नहीं था हमारे गांव से ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत गौरव का अनुभव सब लोगों ने किया है। लेकिन स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये स्व को समझना आवश्यक है। ये भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। हमारी अनेक भाषा लोग बोलते, अनेक जातियों के नाम से जाने जाते, अनेक उपासना लोग का पालन करते हैं, परंतु सबको एक साथ जोड़ने वाला जो भारत का स्व है, स्व कैसे प्रकट होगा उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई। तो भारत की क्या विशेषता है? तो भारत के स्व का आधार भारत की आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। भारत का जीवन का दृष्टिकोण अध्यात्म आधारित है, इसलिए वो होलिस्टिक इंटीग्रल है। इसलिए संपूर्ण क्रिएशन को वो जुड़ा हुआ मानता है। इस अध्यात्म आधारित जीवन दृष्टिकोण ने भारत की पर्सनैलिटी, लोगों की पर्सनैलिटी को शेप किया है। उसका एक पहलू है